friends, how are you? हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत हमने समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीन ऐसे अधिकार थे जिसको हमने चर्चा कर कंप्लीट कर लिया है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और फंडामेंटल राइट्स के तहत आज हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की गई है। आर्टिकल 25 निम्न बातों का उल्लेख करता है। धर्म के संदर्भ में उपलब्ध अधिकारों के बारे में बात करता है और यह किस स्थिति में हमें प्राप्त होंगे। साथ ही सभी नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने एवं धर्म में लिखी गई बातों के अनुसार आचरण करने का भी अधिकार है। साथ ही अंतःकरण करने की भी स्वतंत्रता देती है ये आर्टिकल 25 और सभी नागरिकों को पूजा अर्चना करने का भी अधिकार देती है। और इसी की वजह से आपको याद होगा कि सिख समुदाय में, सिख रिलीजन्स में कृपाण रखी जाती है और यही एकमात्र धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से, धर्म के अनुरूप आचरण करने की वजह से उनके द्वारा रखी जाने वाली कृपाण को हम हथियार नहीं मानते। क्योंकि आप यदि बात करेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमने एक और बात कही थी, 6 पॉइंट डिस्कशन किए, तो उसमें से एक पॉइंट कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार है। लेकिन आप दूसरी बात यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ तो सिख समुदाय द्वारा कृपाण रखा जाता है, तो ये किस तरीके से अधिकार है उनको। तो मैं बताऊं कि आर्टिकल 25 के तहत जो सारे अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो दी गई हैं, उसमें ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिख समुदाय में, सिख रिलीजन्स में जो कृपाण रखी जाती है वो किसी तरीके से कोई उल्लंघन नहीं है किसी भी आर्टिकल का। वो उनके धर्म के अनुरूप आचरण करने के अंतर्गत ही आता है, इसी वजह से वो लोग कृपाण रख सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल 25 से ही संबंधित दो हमारे पास और एग्जाम्पल है, जिसमें पहला एग्जाम्पल आता है ट्रिपल तलाक का और दूसरा एग्जाम्पल आता है संतारा प्रथा का। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल तलाक, जो कि साइना बानो वर्सेस भारत संघ के मामले में कोर्ट में चल रही थी केस बहुत लंबे दिनों से। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शायद इस्लाम के अनुसार ये सही हो, लेकिन कानूनी तौर पर यह बिल्कुल उल्लंघन है। इसी वजह से उन्होंने इस पर भी रोक लगा दी थी। और दूसरा केस गया था संथारा प्रथा। संथारा प्रथा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, लेकिन यदि हम बात करें आर्टिकल 25 के तहत दी जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की, तो उसके अनुसार यह धर्म के अनुकूल है। एक्चुअली संथारा प्रथा में जो जैन के अनुयायी होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वह वृद्धावस्था के आते आते जल और अन्न ग्रहण करना बंद कर देते हैं और वो मौत की ओर जाने लगते हैं। इसी चीज को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 को आधार मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25 के तौर पर यदि हम देखें तो यह धर्म के अनुरूप है। इन अधिकारों की सीमा लोक न्याय व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए वह यह चारों प्रकार की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 और कई बातों का उल्लेख करता है, जैसे यदि आप किसी दबाव या आर्थिक प्रलोभन में धर्म परिवर्तन करते हैं तो राज्य धर्म परिवर्तन पर आपका रोक लगा सकता है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म के अंतर्गत सभी मंदिर और सार्वजनिक तौर पर खुले रहेंगे, सभी के लिए खुले रहेंगे। यहाँ हिंदू शब्द का मतलब सभी वर्गों से है, सभी धर्मों से है, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख हो गई, या और भी जो धर्म होते हैं उसमें भी ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दिलचस्प मामले की, जो है सबरीमाला विवाद। कुछ साल पहले ये चर्चा का विषय बना हुआ था। इसमें महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में अंदर घुसने पर वर्जित किया गया था। साउथ इंडियन का मामला था, तो इस पर विवाद बैठी थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 भी और बहुत सारे बातों को उल्लेख करता है, जैसे सभी नागरिक को अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने, चल अचल और धार्मिक संपत्ति को अर्जित करने व उनका समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा, इस बात को बताता है। लेकिन वह यह भी बोलता है कि इसकी सीमाएं क्या होंगी, किस स्थिति में होंगे और कहाँ तक ये प्रभावी रहेंगे।
लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए, मॉर्टेलिटी, सदाचार की भावना होनी चाहिए, और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, स्वास्थ्य ध्यान में रखा रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 27 की। ये सेकेंड लास्ट आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, जो इस प्रकार की बातों का उल्लेख करता है कि धर्म के नाम पर सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के किसी प्रकार का कोई टैक्स अर्जित करने के लिए नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएं जो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, जो कि धर्म के अनुरूप या धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही स्थापित की गई हों, तो उसमें किसी भी तरीके से रोक नहीं है। इसके ही तहत दो और बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें फर्स्ट आता है मद्रास द्वारा और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश की मामला। मद्रास द्वारा तमिलनाडु के सभी सरकारी संस्थाओं में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया। यह मामला भी कोर्ट में गई थी। और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने मदरसा में सभी जगह राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। ये मामला भी जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा राष्ट्रगान किसी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है,